गुरु के सुमिरन मात्र से मेटत बिघने अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब सन। नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद। बिना नाम नर के पढ़ा चाहे पढ़ता चारों वेद। तो प्रेमी सज्जनों, हमें जानना है कि हम भक्ति कैसे कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं। आज इस संसार में मनुष्य चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, वो भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है और आजीवन भक्ति करता ही रहता है। लेकिन कभी ये समझता नहीं है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति असल है भी या नहीं। प्रेमी सज्जनों, हमारा जीवन यूं ही बीतता चला जाता है और हम जान नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का क्या धर्म है। मनुष्य का धर्म है परमात्मा की प्राप्ति करना, और इसका कोई धर्म नहीं। लेकिन हमने धर्म क्या बना दिया? मजहबों को जोड़ के, जातियों को जोड़ के, ये नाना प्रकार की भावनाओं को जोड़ जोड़ करके हमने एक धर्म बना दिया। लेकिन धर्म तो केवल क्या है? धर्म नाम इति धारणा। धर्म तो कहा केवल धारण करने का नाम है, लेकिन धारण क्या करना है ये हमको समझना पड़ेगा। हमारे जो ये आत्मा है, ये जो सूरत है, इसमें क्या धारण करना है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये धर्म क्या है, किस चीज को धारण करके हम उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ये आज तक हमारी समझ में नहीं आता है। नाना प्रकार के शब्दों का बखान कर रहे हैं, नाना प्रकार के कर्म कांडों को हम कर रहे हैं। बार बार संत आते हैं और बताते हैं, चिताते हैं कि भाई जागो, लेकिन हम जागने वाले हैं ही नहीं। सत्य की महिमा ही नहीं जानते, सत्संग को समझना ही नहीं चाहते, लेकिन हम संसार में कर्म कांड किए जा रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, हमें भक्ति बताई जाती है और भक्ति कराई भी जाती है, हम भक्ति कर भी रहे हैं, लेकिन विवेक हमारा शून्य हो चुका है। इस विवेक को हम लगा नहीं रहे हैं कि हम किस रास्ते पर ठीक चल रहे हैं और किस रास्ते पर ठीक नहीं चल रहे हैं। लोगों की सुनी सुनाई बातों को अपने मन में धारण कर ले रहे हैं। ये ख्याल नहीं आ रहा है कि हमारा जन्म कहाँ जा रहा है, किसकी भक्ति कर रहे हैं हम। अरे हमें तो केवल आत्मा का ज्ञान कराना था, आत्मा को जानना था। इस आत्मा को जब तक हम जानेंगे नहीं, उस परमात्मा को हम जान ही नहीं सकते। कई भाई फोन करते हैं, गुरुजी क्या परमात्मा इस शरीर में है, या क्या परमात्मा बाहर है, क्या ये परमात्मा इन शरीर के चक्रों में है, कहाँ पर है? मन गढ़ंत बातें बता बता करके लोगों ने पूरी दुनिया को भरमा रखा और खुद भ्रमित हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें स्वयं पता नहीं है। हमें किस रास्ते पर जाना है हमें स्वयं पता नहीं है। हम भी अंधकार में हैं और दूसरे को भी अंधकार में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो रास्ता ही मालूम नहीं है जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, और वो रास्ता इतना कठिन भी नहीं है। तब तक रास्ता कठिन लगता है जब तक हम उस रास्ते के बारे में जानते नहीं। जब हमें रास्ते की जानकारी हो जाएगी प्रेमी सज्जनों, तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। लेकिन हमको भरमा दिया नाना प्रकार की जगह ध्यान लगा लगा करके, और उस ध्यान लगाने के बाद भी उस पर लोगों ने टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। कोई कहता है 10वें द्वार पर ध्यान लगाओ, कोई कहता सर के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता कि सर पर ध्यान लगाओ, लेकिन भेद नहीं जानते। अब हम इन चीज को सुन सुन के हमको ऐसा लगने लगा है कि वो परमात्मा तो कहीं अलग ही है। अरे भाई कहाँ होगा वो परमात्मा? इस ब्रह्मांड में हम सब लोग हैं, इस भूलोक में हम सब लोग हैं, तो कहाँ मिलेगा वो? ये इस शरीर को लेकर के हम कहीं और उड़ जाएं, कहाँ जाएं? खोजना तो यही पड़ेगा।
इतना भरमा दिया कि उस जगह पर भी नहीं है, आकाश में भी नहीं है, पाताल में भी नहीं है, शरीर में भी नहीं है, इन चक्रों में भी नहीं है। अरे तो भाई बताते क्यों नहीं हो कि वो परमात्मा है कहाँ? लेकिन नहीं, लगाए रहो, ध्यान लगाए रहो, गुदा कमल पर ध्यान लगाए रहो, स्वाद कमल पर ध्यान लगाए रहो, नाभि कमल पर ध्यान लगाए रहो, 10वें द्वार पर ध्यान लगाए रहो, नाक की डंडी पर ध्यान लगाए रहो, कोई कहता आंखों पर ध्यान लगाए रहो। क्या है भेद, क्या है? अगर यही सब करना है तो करवाइए। ध्यान ही तो लगा रहे हैं हम इस शरीर में, उसका ज्ञान कैसे होगा, उसका विवेक कैसे होगा? लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, हमको ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारी समझ से ये बड़ा बाहर है ना भाई? हमें सार समझना है। जब तक हम सार नहीं समझेंगे, माफ करना, हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये तो जो शरीर है ना, ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का दरवाजा है। अगर हमने मनुष्य शरीर रहते हुए इस साधन के धाम को प्राप्त करके मोक्ष के दरवाजे पर आकर के भी अगर हम उस परमात्मा को खोज नहीं पाए, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हम उस परमात्मा को किसी अन्य योनियों में प्राप्त नहीं कर सकते। आज हमको भरमाया जा रहा है, नाना प्रकार से भरमाया जा रहा है, और हम इस बात को रोज बता रहे हैं कि भाई शब्दों के जाल में मत फंसो। ये शब्द का जाल बहुत खतरनाक जाल है ना? ये हमारी जो आत्मा है, ये शब्दों के जाल में फंस के बिल्कुल इसका आने जाने का आवागमन का मार्ग ही नहीं खत्म हो पा रहा है। लेकिन करें क्या? कोई हमें बताने वाला नहीं। ये संसार प्रेमी सज्जनों इतना रहस्यमयी है कि यहाँ बिल्कुल आदमी समझ नहीं पा रहा है। इस प्रकार से माया ने घेर दिया, इस प्रकार से हमको कर्म बंधनों में बांध दिया गया है। हमारी आत्मा तो खोजना चाह रही है, सत्य को जानना चाह रही है, लेकिन हम जान ही नहीं पा रहे हैं। हमको घुमा दिया जाता है, हमको बहका दिया जाता है अपने रास्ते से। एक ही संत की दो बाणियां ला करके हमको दिखाई जाती है। देखो, कबीर साहब ने ऐसा कहा, तुलसी साहब ने ऐसा कहा। दो बाणियां एक ही संत की ला करके अलग अलग तरीके से व्याख्यान करके उनको भरमा दिया जाता है। अब जीव बेचारा क्या करे, मानव बेचारा क्या करे कि कौन सी वाणी सत्य है, कौन सी नहीं है? क्यों? क्योंकि दोनों बाणियां दो तरफ इशारा कर रही हैं। तो भाई बिल्कुल आप मान लें कि एक व्यक्ति एक चीज को बताने के लिए दो तरीके नहीं बताएगा, वो वही तरीका बताएगा जो सरल और सुगम हो, और जो सरल और सुगम नहीं है, माफ करना, फिर वो रास्ता हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन हम आज जानना तो चाह रहे हैं, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि हम भ्रमित इतना हो गए हैं। हमारी जो भ्रमना है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रेमी सज्जनों, हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इस शब्दों के जाल से दूर होना पड़ेगा। रामायण में तो कहा, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। कितने सुंदर शब्दों में रामायण में कहा कि सुमरत सुलभ सुखद सब काहू। वो जो नाम है, वो जो शब्द है, जो वो परमात्मा है, वो कैसा कहा? सुमरत, सुमिरन करने योग्य है। और कैसा है? सुलभ है। सुलभ किसको कहा? जो आसानी से हमें चीज प्राप्त हो जाए। सुमरत सुलभ सुखद सब काहू, वो सुमरन करने योग्य है, सुलभ भी है और सुख देने वाला भी है। सब काहू, सब के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो। रामायण कह रही है सुमरत सुलभ सुखद सब काहू, और लोक कहूँ लाहू परलोक निभाऊं। लोक कहूँ लाहू यानी कि वो इस लोक में भी लाभ देने वाला है और परलोक में भी साथ निभाने वाला है। तो वो कैसा सुमिरन करने वाला होगा, कैसे सुख देने वाला होगा और कैसा सुलभ होगा। सुलभ माने जो चीज हमको आसानी से प्राप्त हो जाए। अब वो आसानी से प्राप्त होने वाली चीज है, तो हम इतना संघर्ष किस चीज के लिए कर रहे हैं, इतनी क्रियाएं किस चीज के लिए कर रहे हैं, इतना हठयोग किस चीज के लिए कर रहे हैं?
कर इसलिए रहे हैं कि हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं। जो करा रहे हैं वो इसलिए इन हठयोग को करवा रहे हैं क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान नहीं है। अभी वो रिद्धि सिद्धियों को ही प्राप्त करना चाह रहे हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, हमको संसार की ही वासनाओं में, संसार की इच्छाओं में ही फंसाते चले जा रहे हैं। क्यों? उनको भी ज्ञान नहीं। जैसे आपने देखा होगा प्रेमी सज्जनों, हमारे घर में हम कोई शुभ कार्य करते हैं या नया मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। किसकी कथा करते हैं? सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। मैं आपको बात बताऊं प्रेमी सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनना। क्या हमारे घर में जो विद्वान जी आते हैं, क्या वो हमारे घर में सत्यनारायण की कथा सुना के जाते हैं? नहीं सुना के जाते हैं। क्यों नहीं सुना के जाते हैं? क्योंकि उन महान भावों को पता नहीं है कि सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है। उस किताब को ला करके, जिस किताब में लिखा है सत्यनारायण कथा, उसमें किसकी कथा है कभी हमने अपने विवेक से सोचने का प्रयास नहीं किया। उसमें किसकी कथा है? उसमें लीलावती की कथा है, उसमें लकड़हारे की कथा है, उसमें जमाई की कथा है, ससुर की कथा है। क्या है उसमें? उसमें जैसे कोई काम हमने किया या हम कहीं बाजार गए, हमने घर से उठे और झोला पकड़ा, गाड़ी स्टार्ट की, मार्केट गए, वहां से सब्जी खरीदी, घर चले आए, ये हमने किताब में लिख दिया। तो ये किसकी कथा हुई? ये हमारी कथा हुई। ठीक ऐसे ही उस सत्यनारायण की किताब में सत्यनारायण, जो नारायण सत्य है, उसकी कथा ही नहीं। उसमें लकड़हारे की, कलावती की, लीलावती की, किसी के जमाई की, किसी के ससुर की, है ना, धूमकेतु की, सब उनकी कथा है। उनने जो जो काम किया वो उसमें लिख दिया। अरे भाई, उन्होंने कौन सी कथा सुनी? किस कथा को सुन करके उनका जीवन का उद्धार हो गया? वो कथा क्या थी? वो कोई सुना दे। उसका तो उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, तो वो हमको और आपको कहां से सुनाएंगे? जिसने वो सत्यनारायण की कथा सुन ली, वो तो नारायण के पास चले गए। लेकिन हमको किताबों में सुना दिया जाता है लीलावती की, कलावती की, नाना प्रकार के जितने भी उसके अंदर पात्र हैं, लकड़हारे की, उनकी कथा सुना दी। अरे भाई, वो कथा उनकी है। उन्होंने क्या कथा सुनी? बड़े ध्यान से समझिए प्रेमी सज्जनों। जो लकड़हारे ने सुनी, जो लीलावती ने सुनी, जो पंडित ने सुनी, जो भी उसमें पात्र हैं जिनने वो कथा सुनी, वो कथा कौन सी सुनी जिसको करने से, जिसको सुनने से उनका जीवन उद्धार हो गया? वो कथा कोई बताने वाला नहीं। अरे भाई, वो कथा जिसने सुनी उसका उद्धार हो गया, वो कहाँ बताने यहाँ आ रहा है? समुद्र की बूंद समुद्र में मिल गई तो वो बताने आ रही है कि मैं समुद्र में मिल गई हूँ। क्योंकि इतने अज्ञानता में हम फंसे पड़े हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। क्योंकि इस संसार में हम जिस चीज में सुख समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि सत्यनारायण की कथा करवा लें घर पर तो हमें सुख हासिल हो जाएगा। क्यों नहीं सुख हासिल हो जाता है? क्योंकि सत्यनारायण की कथा उसमें है नहीं और न संसार की चीजों में सुख निहित है ना। कहा, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, नानक नाम भजे सो सुखिया। अगर इस संसार में सुख होता तो इन कर्म कांडों को करने से, इन कथाओं को सुनने से, इन कथाओं को सुनने से, इस सत्यनारायण की किताब को पढ़ने से हमारा उद्धार हो जाता। लेकिन नहीं, हमारा उद्धार होना ही नहीं है, फिर भी हम दुखी के दुखी रहते हैं। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, नानक नाम भजे सो सुखिया। नाना साहब कह रहे हैं इसकी पूरे सृष्टि का जो राजा है वो भी दुखी है। उसके पास काय की कमी? राजा व्यक्ति है वो। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी कहा वो दुखी है। क्यों? क्योंकि शांति नहीं है, सुख नहीं है। उस परमात्मा को जाना ही नहीं कि सुख कहाँ निहित होगा। कहा कि सुख कहाँ है? नानक नाम भजे सो सुखिया। जो नाम का भजन कर रहा है, नाम का सुमिरन कर रहा है, वही सुखी है। अब वो नाम क्या है, ये सबसे समझने की बात है। भाई, नाम तो पूरी दुनिया सुना रही है ना, लेकिन उस नाम को जानना पड़ेगा जिस नाम से ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा हुए, सारी सृष्टि जिससे पैदा हुई। वो कौन सा नाम है, वो कौन सा शब्द है? लेकिन नहीं,
हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वो कहा कि कैसे समझेंगे, बिना गुरु के उसको हम समझ नहीं पाएंगे, चाहे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे क्यों ना हो जाएं। कहा भी है ना, क्या कहा कि गुरु बिना भव निधि तरै न कोई, हरि विरिंच शंकर सम होई। कहा गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, हरि बरिंच शंकर सम होई। कहा बिना गुरु के तो हम बहु सागर पार ही नहीं हो पाएंगे, बहु सागर तर ही नहीं पाएंगे। बिना गुरु के हमारा उद्धार होने वाला नहीं, चाहे हम हरि ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों ना हो जाएं। बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान, उनके जैसे भी अगर हम हो जाएं, तब भी कहा हम बिना गुरु के हम पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन गुरु भी कैसा होना चाहिए, ये समझने का विषय है प्रेमी सज्जनों। आज हम गुरु करते 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 थक गए हैं। क्यों? क्योंकि भेद बताने वाला कोई है ही नहीं, जान ही नहीं रहे, है ना। क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि हमको बताया नहीं जा रहा, हमको लखाया नहीं जा रहा है। इसलिए कहा कि ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बनने से कोई फायदा नहीं, जब तक हमको सतगुरु न मिल जाए। सतगुरु किसे कहते हैं? जो हमको सुनाते भी हैं और लखाते भी हैं, उसका ज्ञान भी करा देते हैं, दीक्षा भी दे देते हैं, शिक्षा के साथ साथ हमको वो दीक्षा भी दे देते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए कहा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कहा कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसा कवच है जिसको हम भेद नहीं सकते। कौन सा कवच? विप्र गुरु पूजा, गुरु की पूजा करनी है, तब हमको वो गुरुजी ऐसा भेद कवच दे देंगे। और हम गुरु की पूजा नहीं कर रहे, गुरु को जान ही नहीं रहे गुरु क्या है, तो कहा तब तक हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं। जब हमको अभेदी गुरु, भेद बताने वाला, जिसके भेद को फिर कोई गलत नहीं ठहरा सकता, तो ऐसे गुरु रूपी कवच जब हमको मिल जाएंगे तो हमको फिर कोई भेद नहीं सकता, हम भेदी हो जाएंगे। और इसके समान दूसरा उपाय कोई है ही नहीं, इसके समान कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए कहा कि हमको भेदी गुरु लेना पड़ेगा, भेद को बताने वाला गुरु लेना पड़ेगा, तो हम उस सार को समझ पाएंगे। लेकिन आज हम समझ ही नहीं रहे, आज हम जान ही नहीं रहे। आज हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस संसार में केवल संसार की भक्ति कर रहे हैं, है ना। संसार के नाना प्रकार के 30 त्योहारों में उलझे पड़े हैं। अच्छी बात है, 30 त्योहार भी मनाओ, ये मिलने के लिए, आपस में प्रेम पैदा करने के लिए है। लेकिन क्या इन 30 त्योहारों को करने से हमको वह परमात्मा मिल जाएंगे क्या? नहीं। अभी होली आने वाली है प्रेमी सज्जनों, सब लोग होलिका को जलाएंगे, उसके बाद रंग खेलेंगे, है ना। लेकिन क्या है ना, क्या है ये होली मनाना? किसकी होली करनी है हमको, किसकी होली जलानी है? लेकिन कोई पता नहीं है ना। हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में उलझे पड़े हैं, संसार की दौड़ में लगे पड़े हुए हैं, है ना। इसलिए समझना पड़ेगा प्रेमी सज्जनों, मन कैसे रंगूं गुरु चरणन में, मन कैसे रंगूं गुरु चरणन में, मन कैसे रंगूं गुरु चरणन में, मन कैसे रंगूं गुरु चरणन में। भोर भई सब काज पसारे, भोर भई सब काज पसारे, साँझी पड़ो लड़कन में, मन कैसे रंगूं गुरु चरणन में, मन कैसे रंगूं गुरु चरणन में, मन कैसे रंगूं गुरु चरणन में। नित उठ प्यारी राग सुनाए,
ओ नित उठ प्यारी राग सुनाए, रोटी कपड़ा भवनन में मन कैसे रंगो गुरु चरणन में। रंग कैसे रंगू गुरु चरणन में, रंग कैसे रंगू गुरु चरणन में। रात दिवस कहीं चैन नहीं है, हो रात दिवस कहीं चैन नहीं है। जान फंसी है उलझन में, मन कैसे रंगो गुरु चरणन में। अरे जान फंसी है उलझन में, मन कैसे रंगो गुरु चरणन में। आठ पहर यही सोच पड़ी है, अरे आठ पहर यही सोच पड़ी है। नाम मेरा हो धन मन में, गुरु कैसे मन कैसे रंगो गुरु चरणन में। मन कैसे रंगो गुरु चरणन में, मन कैसे रंगो गुरु चरणन। दास गणेश की अरज गुसाई, अरे दास गणेश की अरज गुसाई। होली खेलो सतसंग में मन, तब ही रंगे गुरु चरणन में। अरे दास गणेश की अरज गुसाई, दास गणेश की अरज गुसाई। होली खेलो सतसंग में मन, तब ही रंगे गुरु चरणन में। मन तब ही रंगे गुरु चरणन में, मन तब ही रंगे गुरु चरणन में। तो प्रेमी सज्जनों, अब होली आ रही है, इसलिए हमने होली एक हमने लिखी थी, वो सुना दी आपको कि क्या है कि मन कैसे रंगो गुरु चरणन में। हम भक्ति करने वाले कैसे बने। हम चाह तो रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन कैसे उस परमात्मा की भक्ति करें, इस मन को कैसे रंगे, कहाँ रंगे। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया, सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल न रंगे हूँ हरि न रंगे हूँ, लाल न रंगे हूँ हरि न रंगे हूँ। ऐसी रंगे हूँ जैसे सतगुरु पगड़िया, ऐसी रंगे हूँ जैसे सतगुरु पगड़िया। सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो कैसे रंग से हम रंगे अपने आप को। संत आते हैं, सब तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहा है कि मन कैसे रंगो गुरु चरणन में, कैसे रंगे हम गुरु के चरणों में, क्योंकि हमारा जो मन है ये तो सांसारिक हुआ पड़ा है और हम गुरु के रंग में रंगना चाहते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, हम इस प्रकार से नहीं रंग पाएंगे। उसके लिए क्या है, आज हम संसार में फंसे हुए हैं, सुबह से शाम तक हाय पैसा, बिल्कुल पैसे में लगे पड़े हैं। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, अच्छे तरीके से कमाओ। कौन कहता पैसा मत कमाओ। प्रेमी सज्जनों, ये जो संसार है ये माया का बना है। इसमें पैसा रूपी माया हमारे पास नहीं होगा तो हमारा जीवन का भी निर्वाह नहीं होगा। लेकिन सत्कर्म करके कमाओ, अच्छा कर्म करके कमाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार से, किसी भी प्रकार से रुपया पैसा दौलत हासिल हो जाए, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, किसी की हत्या करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, हम वो करने को तैयार हो हैं। तो हम कैसे रंगेंगे गुरु को। भोर भई सब काज पसारा, साँझ पड़े इन लड़कुन में। भोर होते ही सारे काम धंधे में लग जाते हैं। सोते समय भी हम सुबह की प्लानिंग बना लेते हैं कि उधर जाना है, ये करना है, वो करना है।
लेकिन और जब शाम को हारे थके घर आते हैं तो फिर बच्चों के बीच में खो जाते हैं, परमात्मा के लिए टाइम ही नहीं। तुलसी साहब तो कहते हैं, एक घड़ी आदि की पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। लेकिन प्रेमी सज्जनों, हम एक घड़ी क्या